देखो, आप अपने अंदर ना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट रखो, छोटा ही सही बट रखो, ताकि लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे। बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कनेक्शंस बनाने की, मैं बात कर रहा हूँ आपकी वैल्यू की। जैसे आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी क्रिएटर्स सेम टाइप के कंटेंट बनाते हैं, मतलब टॉपिक सेम होता है बट अंदर का कॉन्टेक्स्ट वो अपने हिसाब से बनाते हैं, उसमें अपना स्पाइसेस ऐड करते हैं। बट स्टिल सबके वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सबके अंदर वो यूनिक सेलिंग पॉइंट है। सबके शक्ल अलग है, सबकी एक्सेंट अलग है, सबका वो जो पेश करने का तरीका है वो अलग है। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि कोई आपको रिप्लेस इसी वजह से ना कर पाए क्योंकि आप हो, आप किसी दूसरे का कॉपी नहीं हो, आप ओरिजिनल हो। मैं इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी वजह से देखोगे कोई इंसिडेंट भी ऐसा होता है, जैसे रिसेंटली एक वो नीट का पेपर लीक हो गया, तो लोग अपने फेवरेट क्रिएटर से कमेंट में पूछते हैं भाई आपका क्या ओपिनियन है। इवन दो ओपिनियन सेम ही है कि एकदम सिस्टम ख़त्म हो चुका है, करप्शन है, ये वो लालच में लोग क्या कर रहे हैं, ये सेम ही ओपिनियन है, बट स्टिल उनके मुंह से सुनना चाहते हैं क्योंकि उनकी एक वैल्यू है, उनकी एक फेस वैल्यू है, उनकी बातों की वैल्यू है, उनमें एक यूनिकनेस है। और ये छोटा सा डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, इवन सोशल स्किल्स भी हो सकते हैं। आप देखोगे आपके एरिया में सेम टाइप के दुकान बहुत ज़्यादा होते हैं बट कुछ कहीं ज़्यादा चलते हैं, कुछ नहीं चलते। मेनली उसका रीज़न यही होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें तो सबको पता है बट मेनली कनेक्शन होता है। आप देखना जिस दुकान पे ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उस दुकान के मतलब जो दुकानदार है उनके बिहेवियर अच्छा होता है ताकि कनेक्शन अच्छा बन सके, और उससे ही वो जो इमोशनल कनेक्शन बनता है उसके बेसिस पर उसकी बिक्री होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंसान जो है वो सोशल क्रिएचर्स है, तो अगर हमें अच्छा बिहेवियर नहीं मिलता तो हमें बहुत गुस्सा आता है। कहीं पे अगर कोई हमसे मिसबिहेव करे हमें बहुत गुस्सा आता है कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे दुकानदारों के पास ही जाना पसंद करते हैं जिनका बिहेवियर अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा अपने लगते हैं, ऐसा लगता है हमारे ही रिश्तेदार है, इस वजह से क्योंकि उनमें वो यूनिक सेलिंग पॉइंट है कनेक्शन बनाने का। इवन तो ये बहुत कॉमन है बट स्टिल रेयर है। साथ ही साथ आप अपने एरिया में देखोगे जो LIC एजेंट्स होते हैं, बेसिकली जो पॉलिसी करवा के देते हैं, 99% जो क्लाइंट्स होते हैं वो उनके कनेक्शन के बेसिस पर ही बनते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को ज़बरदस्ती खींच कर लाओ और बोलो ले मेरे से पॉलिसी, ऐसा हो नहीं सकता। सेम चीज़ मार्केटिंग में है, सेम चीज़ सेल्स में भी है। वहाँ पे कनेक्शन ही मैटर करता है। आप लोगों के साथ कितना बढ़िया कनेक्ट करके प्रोडक्ट बेच सकते हो, वही मैटर करता है। देखो, कहने को तो आप कस्टमर को बुला के प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस बता सकते हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो इंटरनेट पे ही पढ़ सकते हैं, बट यूनिकनेस तब होगी जब उसको आप बताओगे, ये मेन पॉइंट है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कहीं पे आपने कोई नुस्खा सुना या फिर कोई भी छोटी से छोटी चीज़ ही सुनी, बट स्टिल आप घर पे आके मम्मी से एक बार कंफर्म करते हो, इवन तो आपको पता है कि इसका रीज़न यही है, बट स्टिल बोलते हो कि यार मम्मी सही में ऐसा ही होता है क्या? क्योंकि वो आपकी मतलब आपके क्लोज़ ऐसे इंसान हैं जिनकी वैल्यू आपकी नज़रों में है। आप जानते हो आंसर ये होने वाला है बट स्टिल एक बार डबल कन्फर्म करते हो। और रही बात आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से, जब लोग बोले AI आपको रिप्लेस कर देगा, अगर आपकी कनेक्शन बनाने की स्किल अच्छी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट थोड़ा-सा भी है आपके अंदर, आप कहीं न कहीं रिप्लेस नहीं किए जा सकते, आपकी जॉब कोई नहीं ले सकता। क्योंकि इवन अगर AI भी किसी से कनेक्शन बनाने जाएगा, वो भी उसके वो मतलब कलेक्ट किए हुए डेटा के बेसिस पर ही उसको बातें बोलेगा। पर एक रियल इंसान तो रियल इंसान है, वो अपने एक्सपीरियंस बताएगा, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करेगा, तो बहुत ज़्यादा वो अपनेपन वाली वाइब आती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कनेक्शंस बना सकते हो तो AI भी आपकी जॉब नहीं ले सकते। और आप मार्केटिंग में जाते हो, सेल्स में जाते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे मेनली इसी चीज़ के बेसिस पर काम होता है। और अगर आप वही कॉपी पेस्ट वाला मुंह ऐसे खड़ूस जैसा रख के चलोगे, बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं की जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि इस चीज़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है। बाकी यही थी बस इस वीडियो में, मुझे बस इतनी सी चीज़ ही आप लोगों को समझानी थी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करते हुए। बाय।